या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज शारदीय नवरात्र के 5वें दिन हम मां स्कंद माता की व्रत कथा, पूजा विधि और उनके मंत्र जानेंगे। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। तो आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा विधि। सबसे पहले चौकी पर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उस चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तग्रत मातृका की स्थापना भी करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है। इस मंत्र के उच्चारण के साथ माता स्कंद की आराधना की जाती है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देव स्कंद माता यशस्विनी। ओम देवी स्कंद माता नमः। संतान प्राप्ति हेतु स्कंद माता का यह मंत्र जपें। पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता हैं। जिन व्यक्तियों को संतान भाव हो वे माता की पूजा अर्चन और मंत्र जप कर लाभ उठा सकते हैं। मंत्र है ओम स्कंद मात्राय नमः। स्कंद माता की उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं हो जाती है। तो आइए अब हम स्कंद माता की कथा सुनते हैं। यह कथा उस समय की है जब धरती पर ताड़कासुर नाम का एक दैत्य राक्षस था। ताड़कासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। इसकी वजह से स्वयं ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा तो ताड़कासुर ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया, ताड़कासुर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। यह सुनकर ताड़कासुर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन वह बहुत चतुर था। उसने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनके कोई संतान होगी। यह विचार दिमाग में आते ही उसने ब्रह्मा जी से एक और वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु मुझे यह वरदान दे कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करते ही ताड़कासुर का अहंकार और ज़्यादा बढ़ गया। वह समझ गया कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। स्वर्गलोक से देवराज इंद्र को भगा दिया और ताड़कासुर ने स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर दिया। ताड़कासुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि ताड़कासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। इसलिए इसका एकमात्र उपाय यही है कि भगवान शिव विवाह करें और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, जो उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और संसार की दुर्दशा देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनके यहाँ एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया। उन्हें ही स्कंद कुमार के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती ने अपने पुत्र को स्वयं युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। उन्होंने उसे हर प्रकार से ताड़कासुर से युद्ध करने के लिए तैयार किया। कार्तिकेय बहुत ही कम समय में एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा बन गए। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्हें
ताड़कासुर का वध करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। कार्तिकेय ने अपनी माँ की दी हुई शिक्षा और अपने पराक्रम से ताड़कासुर का वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी पार्वती के स्वरूप को स्कंद माता कहा गया। माँ स्कंद माता सदैव अपने भक्तों के ऊपर अपने पुत्र की तरह ही ममता लुटाती हैं। उनकी गोद में सदैव बालक कार्तिकेय विराजमान रहते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि माँ अपने भक्तों की रक्षा हर पल करती है। यह कथा हमें सिखाती है मातृत्व में कितनी शक्ति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही वे अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि और चेतना का आशीर्वाद देती हैं। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता की सच्चे मन से उपासना करने पर भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे भव सागर से पार हो जाते हैं। तो ये थी माँ स्कंद माता की व्रत कथा। माँ स्कंद माता को सिंह पर सवार और 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। उनके विग्रह में बाल रूप भगवान कार्तिकेय गोद में विराजमान रहते हैं। एक हाथ से वे वरद मुद्रा में आशीर्वाद देती हैं, जबकि अन्य 2 हाथों में कमल धारण करती हैं। देवी का रंग शुभ्र है और वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इस कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। नवरात्र की पंचमी को साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन साधक की लौकिक और सांसारिक चित्तवृत्तियाँ शांत हो जाती हैं और वह परम चैतन्य की ओर अग्रसर होता है। माँ स्कंद माता की आराधना से साधक का मन देवी स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होकर आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। माँ स्कंद माता की पूजा के दिन माँ के श्रृंगार में सुंदर रंगों का प्रयोग करना चाहिए। विनम्रता के साथ देवी स्कंद माता और बाल कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल और चंदन से पूजन करें तथा घी का दीपक जलाएं। इस दिन माँ दुर्गा को केले का भोग अर्पित करने का विशेष महत्व है। भोग का प्रसाद ब्राह्मण को दान करने से बुद्धि का विकास होता है और साधक जीवन में प्रगति प्राप्त करता है। तो ये थी नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की व्रत कथा, पूजा विधि और मंत्र। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।